लिसनर्स, दिस इज एडवोकेट स्वाति ठाकुर। आप सभी का लेट्स कनेक्ट विद लॉ में स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर बात करेंगे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन को लेकर। आप सभी को पता है कि जब हमें कोई डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेट करवाना होता है, चाहे वो सेल डीड हो, मॉर्गेज डीड हो, गिफ्ट डीड हो या फिर कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, तो आपके जब उसे रजिस्टर करवाने के लिए आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं, वो आपसे तरह तरह के डॉक्यूमेंट मांगते हैं। और कई बार जब आपके पास में डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होते हैं या फिर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है जिससे आप अपना टाइटल वहाँ पर दिखा पाएँ या फिर आप उस पर अपनी ओनरशिप को जता पाएँ, तब सब रजिस्ट्रार आपका रजिस्टर करने से मना कर देता है और या फिर आपको बार बार चक्कर लगवाता है कि आप जाइए और अपना ओनरशिप का प्रूफ या फिर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट आप लेकर आइए। सो व्यूअर्स, इस प्रॉब्लम को फेस आप सभी ने किया होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप सभी को ये जजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आया है। इस केस के जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। एक पर्सन है जो अपनी सेल डीड को रजिस्टर करवाने के लिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाता है, बट वहाँ पर अपना ओनरशिप प्रूफ या फिर वैलिड डॉक्यूमेंट जो उसके टाइटल को प्रूव कर सके, वो वैलिड डॉक्यूमेंट उसके पास ना होने के कारण सब रजिस्ट्रार जो होते हैं उसकी सेल डीड को रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पर्सन होते हैं वो फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते समय जो हाई कोर्ट रहता है वो भी उनकी जो रिक्वेस्ट होती है उसे डिनाई कर देता है और फिर ये मैटर अपील होते होते जाता है सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन सारे फैक्ट्स को और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है जिसके अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो सभी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर ये फाइनल जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ऑब्जर्व दैट रूल 55A क्लॉज आई रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो स्कोप है, जो उसकी लिमिटेशन है, उसको एक्सीड करता है और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, इलीगल माना गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करते हुए इस रूल को क्लियरली स्ट्रक डाउन किया है, क्लियरली इस रूल को हटा दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सब रजिस्ट्रार्स के जो स्कोप है, जो उनकी ड्यूटीज़ है, जो उनकी लिमिटेशंस है, उनको भी डिफाइन किया। उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी का टाइटल चेक करें या फिर टाइटल को वेरीफाई करें, ओके। और साथ ही साथ उन्हें ये अधिकार नहीं है कि टाइटल प्रूफ ना कर पाने के कारण वो उनका रजिस्ट्रेशन डिनाई करें या फिर रजिस्ट्रेशन करने से किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए वो मना नहीं कर सकते हैं। उनका स्कोप जो है, उनकी जो ड्यूटी है, वो उन्हें ये देखना ज़रूरी है कि वो जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया है वो बराबर स्टैम्प ड्यूटी या फिर जो भी फीस लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए वो बराबर वो पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें जो सब रजिस्ट्रार्स है उन्हें कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो टाइटल को वेरीफाई कर पाएँ। भाई अगर कोई टाइटल रॉन्ग आता है, सपोज़ कोई रॉन्ग पर्सन आया या फिर कोई फॉल्स रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आ गया है, तो बाद में एफआईआर होगी उनके ऊपर, बाद में वो केस कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई करने का जो राइट है, जो हक है, वो सब रजिस्ट्रार्स के पास में बिल्कुल भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये उनकी जो लिमिटेशन है, जो उनका स्कोप है, ये बताया है। कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में रूल 55A क्लॉज आई को क्लियरली स्ट्रक डाउन कर दिया है, क्लियरली हटा दिया है। और यहाँ पर जो सब रजिस्ट्रार्स हैं उन्हें उनका स्कोप एंड लिमिटेशंस बताई गई हैं। ये जो जजमेंट है वो जो भी ओनर्स हैं या फिर जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ ये जो चीज़ें हैं वो आप ध्यान में रखिए, ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, चाहे कि वो मॉर्गेज डीड हो, सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो या फिर किसी भी टाइप का रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हैं अपनी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि जिन भी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो भी लोग ओनरशिप डीड या फिर अपना टाइटल नहीं क्लियर कर पाते हैं, उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाकर उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। थैंक यू सो मच।